Hallelujah. Hallelujah. Praise God. आज आप सबों को कनाडा में से नॉर्थ बर्लिंगटन बैप्टिस्ट चर्च की जानिब से उर्दू सर्विस की जानिब से आपको खुशामदीद कहा जाता है। आइए प्रस्तश को सुनते हैं और इसी दौरान में आप अपने अजीज़ व अकारब को इनवाइट करें ताकि आज के कलाम से पैगाम से मुस्तफ़ीद हो सके। जनाब आजहानी इज़्ज़त मुआब अर्नेस्ट मल साहब प्रस्तश का नजराना खुदावंद के हजूर पेश कर रहे हैं। समात फरमाइए। आपसे गुजारिश है कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू करें और फिर जितने लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आप अपना कंट्री और अपना सिटी ज़रूर मेंशन करते जाएं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें और आपके साथ राब्ते में भी रह सकें। थैंक यू वेरी मच। प्रस्तुत सुनेंगे। बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। आप जितने आ चुके हैं आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज की सर्विस, आज की इबादत हम सबों के लिए बरकत का बायस होगी। Praise Lord. अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखते जाएं साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए और हमारी टीम आपके लिए दुआ करती रहे, मेहरबानी करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर लिखें। हमें आप इनबॉक्स कर सकते हैं, हमें आप फ़ोन कर सकते हैं, हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आप ईमेल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है +1 365 778 8082 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं +92 300 4179 633 पर आप हमें टेलीफोन और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं हमें तो चर्च ऑफ पेंटिकोस्ट पाकिस्तान @gmail.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। आप साथ लिखते जा रहे हैं, अपने सिटी लिखते जा रहे हैं, अपना कंट्री लिखते जा रहे हैं। मैं नहायत शुक्र अदा करता हूं आपका कि आप साथ लिख रहे हैं। थैंक यू। सो इसको शेयर भी करते चले जाएं। अभी तक 23 लोगों ने इस पेज को शेयर किया है और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जैसे शेयर करते हैं लोग इसके वसीला से वैसे ही बरकत हासिल करते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, इस पेज को शेयर करें जब तक हम शुरू नहीं कर रहे कलाम मुक़द्दस की खिदमत। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि इस पेज को शेयर करना शुरू करें। बहुत से लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं तमाम उन लोगों को खुशामदीद कहता हूं जो कनाडा से इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, थाईलैंड से ज्वाइन कर चुके हैं, अमेरिका से ज्वाइन कर चुके हैं और यूरोप से बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, यूएई से बहुत से लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। तो मैं आप सबों का नहायत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। Praise God। आइए मिलकर कहें, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। मर्द खुदा आज इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उसकी आवाज हमारे दरमियान मौजूद है। Praise God। Hallelujah। Hallelujah। Oh hallelujah। Rabba Shanta Zikara Rabba। Hallelujah। 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 Praise God। Praise God। Hallelujah। आइए दुआया हालत में हो जाइए और अपने आप को दुआ के लिए तैयार करें। अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद इस इबादत के वसीला से हमें ब्लेस करे, हमें बरकत दे। अपने आप को तैयार करें। आइए अरुल कुछ की मामूरी में अपने आप को मामूर करें और अपने आप को तैयार करें कि खुदा आज मेरे साथ कलाम कर, खुदा आज मेरे साथ बात कर। मेरी रूह खुदा के लिए प्यासी है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। ये टाइम है दुआ करने का, ये टाइम है दुआ करने का। हालेलुया। ओ रबा शंता सीखा रा 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 बाबा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ये टाइम है दुआ करने का। मैं पास्टर असगर साहब से गुजारिश करूंगा। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। टाइम है दुआ करने का, टाइम है दुआ करने का। दुआ करें, दुआ करें। आप अपने खानदानों के अंदर दुआ करना शुरू करें और खुदा से कहना शुरू किया, खुदावंद मेरी रूह तेरी प्यासी है। ओ हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। जैसी मलक साहब से हम गुजारिश फिर करेंगे कि वो हमारे लिए दुआ करें और हम खुदा के हुजूर दुआ करेंगे। आप सारे दुआ में वक्त गुजारिए, दुआ में वक्त गुजारिए, दुआ में वक्त गुजारिए। ये टाइम है दुआ करने का, खुदा के हुजूर मिन्नतें फरियादें करने का। खुदा के हुजूर आज अपने आहों को, पुकारों को खुदा के हुजूर लेकर आए। बहुत से लोग अपनी दुआया दरखास्तें लिख रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपनी दुआया दरखास्तें लिखी हैं। मैं इन तमाम दुआया दरखास्तों को बर्रे के लहू के अंदर लेकर आ रहा हूँ ताकि खुदा इनको महफूज करे और अपने चेहरे के नूर को जलवागर फरमाए। आमिर साहब ने, आमिर संधू ने अपनी फैमिली के लिए दुआ की दरखास्त की है। सोहेब ने अपने लिए दुआ की दरखास्त की है। हम इनको भी खुदा के कदमों के अंदर लेकर आएंगे। हम जावेद को खुदा के कदमों के अंदर लेकर आएंगे। शनीला को, शमीमा को, जो जिन्होंने अपने लिए दुआ की दरखास्त लिखी है, सो हम इनको भी दुआ दरखास्त को खुदा के मज़बा के सामने लेकर आएंगे। हालेलुया,
Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Oh, yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, Lord. भलाई मंजिल पर जब वो एक हो गए थे 120 की जमात एक हो गए थे फिर रूह कुदस नाज़िल हुआ Yes, Lord. एक हो गए Yes, Lord. Hallelujah. ताकि खुदावंद अपना वो काम कर सके जो वो करना चाहता है Praise God. ताकि वो Hallelujah. अंधों को आंखें दे सके ताकि आइए दुआ करें, आइए दुआ करें, आइए दुआ करें. ये टाइम है दुआ करने का. Oh, yes, Lord. Hallelujah. 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 आइए दुआ करें. हमारे साथ खुदावंद के खादम मौजूद है. मैं गुजारिश करूंगा कि दुआ में हमारी मदद करें. हालेलुया. हालेलुया. कदूस कदूस प्रेज गॉड. आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें प्यार करता है. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज Praise हमें God. जन दिया ताकि हम सब इकट्ठे होकर तेरे मस्बा के पास आ सके यस लॉर्ड. और अपनी हालेलुया. तमाम इल्तिजाएं मनाजात खुदावंद तुझे पेश कर सके. खुदावंद बहुत से लोग ऐसे थे जो आज के दिन को ना देख सके. ये तेरी मेहरबानी है, शफकत है कि तू हमें प्यार करता है और बार हम मौके देता है कि हम तेरे पास आए. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जिंदगी की तमाम दी हुई नेमतों के लिए जिनसे तूने हमें नवाजा है. खुदावंद तू रूह है और ये जरूर है कि हम रूह और सच्चाई से तेरी यस लॉर्ड. हालेलुया. सताइश करें. हालेलुया. खुदावंद इसी तरह हम मिन्नत करते हैं इस वबा के लिए जिसने खुदा दुनिया को लपेट में ले रखा है. यस लॉर्ड. खुदावंद तू हर हालेलुया. चीज करने पर हालेलुया. कादिर है, तो खुदावंद इसको दूर कर और ताकि खुदावंद लोग नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर सके. प्रेज और गॉड. तेरा सबत का दिन है दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरा नाम यस लिया लॉर्ड. जाए. हालेलुया. खुदावंद लोग 60 गुना को 70 गुना फल लाए. यस लॉर्ड. खुदावंद हम पादरी मबशरों के लिए याद करते हैं जो कि खुदावंद तेरे कलाम को लेकर जगह जगह फिर रहे हैं. खुदावंद तू उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर, उनको खुदावंद अपने रूह का मसा दे ताकि वो जो भी कलाम पेश कर समय तेरी मर्जी के मुताबिक हो और वो रोहित जीतने का सबब बन सके. हम अपने पास्टर के लिए, जमीन नासिर के लिए खुदावंद मिन्नत करते हैं कि तू उस बंदे के साथ हो और खुदावंद उसको और भी ज्यादा रूह की मेमोरी दे ताकि वो खुदावंद वो भी खुदावंद रूहें जीतने का सबब बन सके. Yes, Lord. कलाम के लिए शुक्रगुजार है जो कि हमारी राह के लिए प्रेज है, गॉड. हालेलुया. जिसमें बहुत बड़े कीमती वादे हैं खुदावंद एक ईमानदार के लिए. खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम उन रूहानी नेमतों के मुताज रहें. तेरा शुक्र हो खुदावंद. आज सारी इबादत को तेरे हाथ में देता हूँ और खुदावंद जहाँ कहीं भी लोग हमारे साथ इस दुआ में इस इबादत में शरीक है तो उनको बरकत दे. खुदावंद अगरचे हम बहुत दूर दूर हैं लेकिन खुदावंद हम रूह में एक जगह है. ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से. आमीन. 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 हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है. सो आइए किताब मुकद्दस का मुतालिया करेंगे और बाइबल मुकद्दस को अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खोलेंगे. अगर आपके पास इस वक्त बाइबल मौजूद है तो मेरे साथ आप खोल सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 30 to 20. सो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 16वां बाब और उसकी आयत नंबर 13वीं से 20वीं तक आज मैं आपके लिए तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ. इससे पहले कि मैं इस कलाम को आपके लिए पढ़ूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है फिर वो अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हर तरह की बीमारी से रिहाई बख्शता है और मौत के चुंगल के अंदर से निकाल लेता है. तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ऐसा करता है. सो आइए तिलावत कलाम पाक सुनेंगे और इसके बाद दुआ करेंगे और फिर खुदा के कलाम को हम समात फरमाएंगे. तो दौरान इसके कि जब मैं खुदा के कलाम
कलाम को रिसाइट करता हूं, पढ़ता हूं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो लिखते चले जाइए, ताकि बहुत से लोग जो है वो इस कलाम के वसीला से, और जैसे जैसे कलाम नाज़िल होता जाएगा आपकी जिंदगियों के अंदर बहाली आती चली जाएगी, शिफा आती चली जाएगी, मौजज़ात आते चले जाएंगे और बरकतें और बख्शिशें आती चली जाएगी। ये मेरा वादा नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस का वादा है, ये खुदा का वादा है, और खुदा सादकुल कौल है और वो अपने वादों में पक्का खुदा है। और जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन उसके वादे कभी नहीं टलते, और उसके वादे हमेशा हाँ के साथ हैं। और उसकी हाँ ये है कि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता, उसकी हाँ ये है कि वो हमारी बुराई नहीं चाहता, उसकी हाँ ये है कि वो हमेशा हमारी लिए भलाई चाहता है। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग गॉड इज सो गुड। सो वो हमेशा भला है और भलाई करता है। सो आइए किताबे मुकद्दस का मुतालिया करेंगे और खुदा के कलाम को जानेंगे। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून की नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब नहीं आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कोई तुम जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। आइए हम अपने आप को झुकाएंगे और दुआ में वक्त गुजारेंगे, क्योंकि खुदा हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। तो हम दुआ में अपने आप को झुकाएंगे और अपने आप को खुदा के हजूर रखेंगे, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अब्दी है, उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो सादकुल कौल है, वो यहोवा यरी है, वो यहोवा नसी है, वो यहोवा शालूम है, वो यहोवा अदोनाई है, वो यहोवा राफे है। वो अपने लोगों की दुआएं सुनता और उनका बर वक्त जवाब देता है, इसलिए कि वो हमारा खुदा है। सो आइए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे, खुदा के इल्हाम के लिए तैयार करेंगे और खुदा के हजूर मिन्नत करेंगे, फरियाद करेंगे कि खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए और हम खुदा के हजूर अपने आप को लेकर जाए, ताकि वो हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को, मुनाजातों को सुन सके। हम इस वक्त खुदा के हजूर में जाने वाले हैं और आज का कलाम सीखने वाले हैं, आज का पैगाम सीखने वाले हैं, आज का इल्हाम सीखने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारी बहन मौजूद हैं, सो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी प्लीज। Bluetooth FM aux Bluetooth mode paired. Praise God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. ताकि तेरा कलाम 100 गुना फल लाए और ऐसे खुदावन के हमारी जिंदगी में नजर आए
और ऐ खुदावन और भी इसका बीज दुनिया के कोने कोने में पहुंचे। खुदावन तेरे नाम की सताइश करते हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा पाक नाम के लिए। और ऐ खुदावन तेरे खादम को खुदावन तेरे कीमती जख्म में छुपाते हैं खुदावन, जब वो ऐ खुदावन प्रेम करते हैं तेरा पाक रूह का खुदावन। Yes, Lord. Hallelujah. ताकि ऐ खुदावन तेरे भेदों को खुदावन खोल के बहुत हिकमत से खुदावन बयान कर सकें। और हम सब जो है खुदावन के साथ जुड़े हुए खुदावन एक एक को पढ़ सके और अपना के कलाम के Jesus Christ. Hallelujah. यीशु के नाम से मांग लेते हैं और पाते हैं। आमीन 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 आमीन। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए इस वक्त बिल्कुल तैयार है। सो आइए किताब मुकद्दस का मुतालिया करेंगे और बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला जो आज हमने अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ा और आपने बड़े ईमान के साथ उसे समाअत फरमाया। बहुत सादा हवाला है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिपिया के इलाके में आए तो उसके शागिर्दों ने तो अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से किया कि बताओ मुझे कि लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं। मैं तुम्हारा उस्ताद हूं, तो उस्ताद होते हुए मैं आपसे सवाल करता हूं, लोग मेरी बाबत क्या कहते हैं। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है, शागिर्दों ने कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया कहते हैं, बाज यर्मिया और बाज कहते हैं कि कोई नबियों में से वापस आ गया है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी बातें सुनी और ये बातें जितनी शागिर्दों ने कही ये अपने पास से नहीं कही। शागिर्दों ने कहा कि लोग तुझे यूहन्ना कहते हैं, तो क्योंकि लोग कहते थे अभी यूहन्ना नया नया कत्ल ही हुआ था, तो यीशु को तो अब जो वो इस वक्त फजा के अंदर जो आवाजें थी वो यही थी कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वापस आ गया। कुछ लोग कहते थे ये एलिया है और कुछ लोग कहते थे ये यर्मिया है। सो एक आरा कायम की गई है, मुख्तलिफ थॉट्स जो थे वो लोगों के अंदर आ गए कि ये नबी है, ये नबी है। सो खुदावंद यीशु मसीह ने रोक कर कहा, शमौन पतरस ने जवाब दिया और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। ये 12 शागिर्दों से सवाल है कि तुम 12 जो है मेरी बाबत क्या सोच रखते हो, तुम मुझे क्या कहते हो। क्या मैं नबी हूं, क्या मैं एलिया हूं, क्या मैं यर्मिया हूं, या मैं कदीम नबियों में से कोई हूं। मैं हूं कौन, मेरी बाबत तुम क्या, तुम्हारा थॉट क्या है मेरी बाबत, तुम्हारा ईमान और इत्तेकाद क्या है मेरी बाबत। सो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि उनमें से शमौन पतरस जो है उन्होंने जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू पहले दो चीजें इसके अंदर नजर आई हैं, दो एतकाद हमें नजर आया, दो अकायद हमें इसके अंदर नजर आया। पहली बात, शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू खुदा का बेटा। पहली चीज जो खुदावंद यीशु मसीह की बाबत 12 शागिर्दों ने मुतफिका तौर पर कही वो ये थी कि तू खुदा का बेटा है, यू आर द सन ऑफ गॉड। और सेकेंडली उन्होंने कहा कि तू सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं है बल्कि तू मिसाया है। और मिसाया वो मिसाया है जिसकी बाबत पहले यहूद और कदीम सहायफ उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि एक मसीहा आएगा, अल मसीह आएगा। तो वो है जिसकी बाबत तौरात ने, जबूर ने, सहायफुल अंबिया ने, नबी पैगंबरों ने जिसकी बाबत कहा है तो वो अल मसीह है। तू सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं है बल्कि तू अल मसीह है, तू मिसाया है। तो जब ये दोनों अकायद का इजहार किया कि तू कोई नबी नहीं है, जिस तरह लोग सोचते हैं ये कदीम नबी, तू कोई कदीम नबियों में से नहीं है बल्कि तो तू तो खुदा का बेटा है और फिर तू अल मसीह है। तो ये दो बड़े ख्यालात जो थे उनका इजहार किया, बड़े अकीदों का इजहार किया। दो अकायद शागिर्दों ने उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाए जो अल यहूद के अंदर थे कि अल मसीह आएगा और सारी चीजों को बहाल करेगा और आपकी बाबत कहा गया कि ये है वो अल मसीह। सो दूसरी बात, यीशु ने जवाब में उससे कहा तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून की नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। अब खुदावंद यीशु मसीह ने सादा लफ्जों में यह कहा कि ये आसमान से बात आई है जो तुझे पर जाहिर की गई है, खून और गोश्त की नहीं है। और अगली बात जो इस पर आज हम बात करने वाले हैं, जिस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे, जिस पर आज हम जानेंगे, जिस पर आज हम समझेंगे, जिस पर आज हम सीखेंगे, वो ये है नुक्ता जो इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो ये है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है
खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। अब यहां पर दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट है और एक कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट है। हम इन दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट्स को एक तरफ करके हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक चीज को जानने वाले हैं। मेरा जो जाती ईमान है, जो मैंने बाइबल मुकद्दस में से सीखा, मैं उसका इजहार करने जा रहा हूं और उसके इजहार के लिए मैं आज चंद बातें आपसे करूंगा जो बाइबल मुकद्दस की ही हैं, और मैं ये चाहूंगा कि इन बातों को आप अपनी जिंदगी के अंदर देखिए और आप बाइबल मुकद्दस की रूह से इसे परखिए। बाइबल मुकद्दस की रूह से या दीन मसीहत के ईमान के मुताबिक मैं इस बात पर जामिया ईमान रखता हूं, ईमान कामिल मेरा ये है कि जो चर्च है, जो कलीसिया है, इसकी बुनियाद खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। ये किसी शागिर्द पर नहीं है, किसी नबी पर ये उसकी बुनियाद नहीं है, इसकी बुनियाद किसी पैगंबर पर नहीं है, इसकी बुनियाद किसी रसूल पर नहीं है, इसकी बुनियाद किसी वली पर नहीं है, इसकी बुनियाद किसी मुजद्दिद व मुहद्दिस पर नहीं है, इसकी बुनियाद खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मेरे ऊपर ये चर्च बनाया गया है और मैं चर्च का बानी हूं। चर्च जो है, कलीसिया जो है, ये किसी फर्दे वाहिद की नहीं है। ये याद रहे, इस बात को खुले जहन से समझ लीजिए। आप किस फिरके से हैं, किस मसलक से हैं, किस डिनोमिनेशन से हैं, इससे कोई मुझे सरोकार नहीं है। मुझे बात इस करनी है जो आज वो ये है कि आप जो भी हैं, आप प्रोटेस्टेंट कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, आप कैथोलिक कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, या कैथोलिक कलीसिया की ब्रांचेस से आप ताल्लुक रखते हैं, या प्रोटेस्टेंट कलीसिया की ब्रांचेस से आप ताल्लुक रखते हैं, कौन है आप? अगर तो आप मसीह के कहलाते हैं तो यही फुल स्टॉप काफी है, यही काफी है। और यही मेरे लिए उत्तम दर्जा रखता है कि आप मसीह के कहलाते हैं, आप खुदावंद के कहलाते हैं। जब आप खुदावंद के कहलाते हैं, जब आप मसीह के कहलाते हैं, तो आपकी जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन आपकी बनाई गई है, वो किसी चर्च ने नहीं बनाई, वो किसी शख्स ने नहीं बनाई, वो किसी प्रीस्ट ने नहीं बनाई, वो किसी पास्टर ने नहीं बनाई, वो किसी बिशप ने नहीं बनाई, वो किसी पोप ने नहीं बनाई, वो किसी पादरी ने नहीं बनाई। उसकी फाउंडेशन जो है वो है खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है। और आप गोया मसीह के लहू से धुले हुए हैं, और अगरचे आप मसीह के लहू से धुले हुए हैं तो बर्रे का खून आपको तमाम गुनाहों से पाक करता है। मिशन आपकी कौन सी है, ऐसे कोई गर्ज नहीं है। चर्च आपका कौन सा है, इससे कोई गर्ज नहीं है। गर्ज ये है कि आप बर्रे के खून के नीचे हैं या नहीं। गर्ज ये है कि आपने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है या नहीं। द डे ऑफ जजमेंट पर या यौमुल क़यामत के दिन जो सवाल किया जाएगा वो चर्च का नहीं होगा कि कौन सी कलीसिया से है आप। सवाल यह है कि आप बर्रे के खून से धुले हैं या नहीं, आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है या नहीं। तो अगर तो आपने मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ है तो सुनिए गौर से, आप कलीसिया हैं। कलीसिया ग्लोबल है, आलमगीर है। गो हमें टुकड़ों के अंदर स्कैटर्ड चर्च नजर आता है, लेकिन यह हकीकत के अंदर मसीह का बदन है, अज़ू है। और आज किताब मुकद्दस के मुताबिक खुदा हम सबों के साथ कलाम करता है कि जितने आप हैं, जहां जहां आप हैं, आप चुने हुए हैं। और अब चुनिंदा लोगों का मुकाबिला जो है वो इब्लीस के साथ है। हमारा लड़ाई जो है, हमारी जंग जो है वो आपसी नहीं है। हमारी लड़ाई डिनोमिनेशनल लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई अकायद की लड़ाई नहीं है कि हम आपस के अकायद के अंदर लड़ते रहें। हमारी लड़ाई जो है हकीकत के अंदर खून और गोश्त की नहीं है,
बल्कि इब्लीस के साथ हमारी जंग है। अब इब्लीस का जो सबसे पहला हरबा है वो क्या है? वो ये है कि मसीह यीशु को सलीब पर ना मरवाया जाए। और आप जानते हैं कि बारहा इब्लीस ने कोशिश की कि मसीह मसलूब ना वो कहलाए, वो मौत उस पर आए लेकिन सलीब पर ना आए। इसलिए उसने मुतअद्दिद मर्तबा बार बार मसीह को ऐसा जर्ब लगाने की कोशिश की कि वो सलीब पर ना जाए। और आज इब्लीस का मुकाबिला चर्च के साथ है। पहले उसने खुदावंद यीशु के साथ मुकाबिला किया और उस मुकाबले में हार गया। मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। उसने इब्लीस ने कोशिश की कि मसीह को जर्ब लगाए, लेकिन मसीह ने इब्लीस और उसकी सारी कुव्वतों के ऊपर गालिब आके मौत और कब्र पर फतेह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद फरमाया, ऐ मौत तेरी फतह कहां है? मौत फतह का लुकमा बन गई और इब्लीस और मौत को शिकस्त देकर तीसरे दिन फिल हकीकत मुर्दों में से जी उठा। और जी उठने के बाद कलीसिया का वजूद हमें नजर आता है। और इससे पेशतर कि वो आसमान पर जाए, आपने फरमाया मैं अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर करता हूं। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूं। चर्च को, कलीसिया को। और बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। अथॉरिटी खुदावंद यीशु मसीह ने चर्च को ट्रांसफर की है, कलीसिया को, किसी एक डिनोमिनेशन को नहीं, फर्द वाहिद को नहीं, चर्च को। और चर्च को अगर उसने अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर की है तो अब हमारी जो जंग है, हमारी जो लड़ाई है वो अंदरूनी नहीं है, वो डिनोमिनेशनल नहीं है, वो आपसी नहीं है, वो आपस के स्टेटस की लड़ाई नहीं है। हमारी ये लड़ाई नहीं है जी मैं पास्टर हूं और तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है। हमारी ये जंग नहीं है। गो इब्लीस ने हमें इस जंग के अंदर उलझा दिया है। और ये मैं वालिहाना इकरार कर रहा हूं इस बात का पासबान होते हुए, और अपनी 20-21 साल खिदमत के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि इब्लीस ने हमें अंदरून के अंदर उलझा दिया, आपसी जंग के अंदर उलझाया हुआ है। और हम आपसी जंग के अंदर उलझ गए हैं जैसे शागिर्द उलझे हुए थे। आगाज के अंदर इब्लीस ने शागिर्दों को उलझाने की कोशिश की। और कोशिश क्या की? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है उनका आपसी उलझाव यह था, हम में बड़ा कौन सा है, हमारा स्टेटस बड़ा कौन सा, कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा। 12 आपस के अंदर उनकी चटकलिस बनी हुई है, बड़ा कौन है हमारे अंदर। तो आज चर्च के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, हमारे अंदर बड़ा कौन है, किसको ज्यादा नॉलेज है, कौन बड़ा है, किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा लोग हैं, किसके पास ज्यादा मेंबर हैं, किसके पास ज्यादा पावर है, किसके पास ज्यादा इल्म है, किसके पास कौन सी चीज ज्यादा है। हम इस उलझाव के अंदर ऐसे उलझ गए हैं कि जो मिशन हमारा है वो पीछे रह गया है और हम जातियात को आगे लेकर इब्लीस के हाथों खेल रहे हैं। मैं मुआफी के साथ ये लफ्ज बोल रहा हूं, हम खेल रहे हैं और उसके चुंगल के अंदर ऐसे फंस गए हैं जिसका फायदा बरूनी दुनिया उठा रही है। बरूनी दुनिया फायदा उठा रही है। अंदर की लड़ाई, अंदर के चपकलच, अंदर के प्रॉब्लम, बरूनी दुनिया उसका फायदा उठा रही है और अंदर लोग परेशानी के आलिम के अंदर पड़े हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक्चुअली उस जमाने के अंदर भी अपने शागिर्दों से कहा कि अगर तुम में कोई बड़ा बनना चाहे तो वो सबका खादिम बन जाए, नौकर बन जाए, सर्वेंट बन जाए, तो वो सर्वेंट लीडर बन जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि हम बनना नहीं चाहते। कौन ये कहे कि जनाब मैं अपने आप को हलीम करता हूं, मैं नीचे करता हूं, कोई नीचे होना नहीं चाहता। यीशु मसीह ने जिस दिन पांव धोने की रस्म अदा करनी थी, पांव धोने थे शागिर्दों के, तो लिखा है
کہ آپ نے رومال اپنی کمر پر باندھا اور شاگردوں کے پاؤں دھونے کے لیے جب قریب گئے تو کسی شاگرد کی جرت نہیں ہوئی کہ آپ اٹھے اور اٹھ کے کسی کے پاؤں ہی دھو سکے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے اندر اتنی زیادہ اکڑ آ جاتی ہے کئی مرتبہ، جس کا فرق جو ہے وہ چرچ کے اوپر بہت بڑا غلط پڑتا ہے. تو میں آج خداوند کا خادم ہوتے ہوئے ساری کلیسیا کے ساتھ، جتنے مجھے لوگ اس وقت سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، خدا نے ہمیں ایک بڑے خوبصورت مشن کے لیے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر. ویسے ہماری عمر ہے یہ ہے کتنی؟ 70 برس، قوت ہو تو 80 برس. آپسی لڑائیوں کے اندر کتنے سال گزرتے ہیں ہمارے، آپسی جھگڑوں کے اندر کتنے سال گزرتے ہیں ہمارے، آپسی رنجشوں کے اندر کتنے سال گزرتے ہیں ہمارے. کئی مرتبہ ہم جب بالکل اپنے کام سے رہ جاتے ہیں، پھر ہمیں ہوش آتی ہے میں نے جو کیا اچھا نہیں کیا. وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو معافی کے لیے تیار کرتے ہیں. وہ خدا رحیم ہے، معاف وہ کر دیتا ہے، لیکن نقصان بہت ہو چکا ہوتا ہے. تب تک بہت نقصان ہو چکا ہوتا ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا، منت کروں گا، خداوند میں ہو کر ہاتھ جوڑ کر التماس کروں گا، ایک دوسرے کے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کرنا شروع کریں. جس دن ہم چرچ کے اندر سے، کلیسیا کے اندر، جس خداوند نے ہر بندے کو فرق توڑا بخشا، یہ میں ببانگے دہل کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، چیلنجن کہہ رہا ہوں، یہ بات ہر بندے کو جس کو مسیح نے بلایا ہے کچھ نہ کچھ بخشا ضرور ہے، اور وہ کسی سے کم نہیں ہے. یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا، جسے مسیح نے بلایا ہے اسے اس نے دیا ہے، اسے اس نے بخشا ہے، اور وہ کسی دوسرے سے کم نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب خدا ہمیں بخشتا ہے تو ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کم ہے، میں بڑا ہوں. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. خدا نے کسی کو کم تر بنایا ہی نہیں ہے، کم درجے تک لے کر ہی نہیں گیا. ہر کسی کو لنکڈ کیا ہوا ہے دوسرے کے ساتھ، ضرورت دی ہوئی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے تاکہ یہ مل کر مسیح کا بدن ترقی کرے. سکیٹرڈ ہو کے ترقی نہیں ہوگی، ڈیوائڈ ہو کے ترقی نہیں ہوگی. ڈیوائڈ جتنے ہوتے جائیں گے، جتنی ڈویژنز ہوتی جائے گی، جتنی فرکشنز آتی جائیں گی، برونی لوگوں کو موقع ملے گا، وہ اندر مداخلت کریں گے اور اندر کے سادہ انسانوں کو، سادہ ایمانداروں کو پکڑیں گے، ان کے دماغ خراب کریں گے اور ان کو اپنے چنگل کے اندر لے لیں گے، اور آہستہ آہستہ مسیحت کے اندر پرابلمز آئیں گی. گو نہیں آئے گی، لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں کیونکہ دین مسیحت ایک ایسا دین ہے، یا میں یوں کہوں گا، دین لفظ جو ہے کئی مرتبہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، میں یوں کہوں گا کہ یا مسیحت، جو میں نے اصطلاحاً یہ لفظ استعمال کیا، مسیحت ایک ایسا راستہ ہے، یا مسیحت ایک ایسا مذہب کا نام ہے، بائبل ایک ایسی کتاب کا نام ہے جس نے فی زمانہ اتنی مخالفت صحیح ہے، برباد پھر نہیں ہوئی. کرسچن لوگوں کو عقائد کو دور چھوڑے، مار کے گھائل کیا، کبھی آروں سے چیرا، کبھی آگ کے اندر ڈالا، کبھی ان کی بچیوں کو ننگا کر کے ذلیل کیا، رسوا کیا، بے عزت کیا، چرچوں کو آگ لگائی، گھروں کو آگ لگائی، بچیوں کی عزتوں کو پامال کیا، نلام کیا، بائبل کو جلایا، گھسیٹ کا ٹکڑے کیے، مسیحت پر پابندیاں عائد کی، مسیحی مذہب کو کہ جہاں پریچنگ کی جاتی تھی وہاں پابندیاں عائد کر دیں گے. تو کیا مسیحت ختم ہو گئی؟ نہیں، انہیں جتنا ستایا گیا وہ اور بڑھتے گئے. کرسچنز کو جتنا ستایا جائے گا، جتنا پرسیکیوٹ کیا جائے گا، وہ اور بڑھتے جائیں گے. لیکن آج یہ بات یاد رکھیے گا، پرسیکیوشن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ اس نے بگاڑا نہ وہ بگاڑ سکی. آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تاریخ، 2000 سال پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لی، 2000 سال سے آج کے دن تک، جس دن میں 2020 میں ہم ہیں، آج کے دن تک گلوبلی جتنی پرسیکیوشن چرچ کے اوپر ہوئی ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہوئی. اور اگر ہوتی تو وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا.
जितनी बाइबल की मुखालफत की गई अगर किसी और किताब की जाती वो सफाई हस्ती से मिट जाती। ना बाइबल मिटी ना चर्च मिटा। क्यों? खुदावंद ने फरमाया था, आका ने फरमाया था, इस पत्थर पर मैं बुनियाद रखूंगा कलीसिया की, और आलमे अरवाह के दरवाजे भी इस पर गालिब नहीं आएंगे। मैं इस पर बुनियाद रखूंगा। आका ने फरमाया इसकी बुनियाद मेरे ऊपर है, चट्टान के ऊपर है। कभी आपने समंदर में गए, जजीरों में गए, या पानी जहां बहुत बोहतात के साथ है, बड़ी झीलों के अंदर आप जाएं, वहां पर छोटी छोटी चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। आप कभी मुतालिया करें, मुआजना करें और जाकर देखें, जब चट्टान पानी के अंदर होती है या पानी के बिल्कुल करीब होती है, जहां पर पानी रसाई उस तक हासिल कर लेता है, तो मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखा है, शायद आपने भी बहुत से लोगों ने देखा हो कि जो ही ये चट्टान ऐसे खड़ी होती है, खामोश होती है, शोर नहीं करती, लेकिन पानी की तलातम खेज अमवाज बिफरती हैं, और बिफर बिफर के ऐसे जोर जोर से दूर से चलती आती है, ऐसे जैसे बहुत दो हैकल वेव्स हैं, लहरें हैं, और इतना शोर करती है कि बंदे का दिल दहल जाता है। लेकिन जो ही वो चट्टान के करीब आती है और आके जोर से टकराती है, चट्टान सरकती भी नहीं है, हिलती भी नहीं है, मुतजलजल भी नहीं होती, लेकिन वो लहरें पाश पाश और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है। ये है खुदा का बेटा यीशु मसीह, जो चट्टान है। इसके खिलाफ जितने मर्जी मंसूबे बनाए, जितनी मर्जी किताबें लिखे, जितनी मर्जी तकरीरें करें, जितना मर्जी बकवास करे, जो कुछ मर्जी करे, आपकी चट्टान के ऊपर लहर लगेगी यूं करके, वो गई, खत्म। औकात कितनी है इंसान की? 70 साल करके देख लो, 70 साल मुखालफत, 20 साल, 30 साल, 40 साल, आखिर जाना कहां है? इस मट्टी के अंदर। हमारे बुजुर्गों ने क्या ही खूबसूरत गीत लिखा है, मेरे दिल का यह गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है। उच्चे महल चबारे तेरे होरा ने मन लैने नी, बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला आवनगे ए औकात है साडी। बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला आवनगे, लेकिन खुदा का बेटा यीशु मसीह तीसरे दिन मौत और कब्र पर फतेह पाकर जिंदा हुआ, और जिंदा होने के बाद कहता है कि मौत फतह का लुकमा बन गई। मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद तक जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। मैं इस पत्थर पर कलीसिया को कायम करूंगा, आए जितने मर्जी मुखालफत कर ले। लेकिन एक बात मैं आज जरूर आपसे करूंगा, हम बाहर की मुखालफत को तो सीना तान के बर्दाश्त करने के आदी हैं, तैयार हैं, अंदर मुश्किल हो जाती है, घर के अंदर मुश्किल हो जाती है। बाहर की मुखालफत जितनी मर्जी कर लो, हमारे पास, मैं अक्सर ये दावा करता हूं और आज फिर ये दावा करने जा रहा हूं, मैं फिर ये दावा करने जा रहा हूं, और अक्सर हम दावा करते हैं, 2000 साल हो चुके हैं दीने मसीहत को इस दुनिया के अंदर फलते फूलते हुए। 2000 सालों में जितने क्वेश्चन, जितने एतराजात, जितने इल्जामात मसीहत के ऊपर लगाए गए, मुजाहिदीने मसीहत ने 2000 सालों के अंदर दंदान शिकन जवाब दिए हैं। दंदान शिकन का मतलब है कि दंद खट्टे कर देते हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। फिर जितने भी मसीहत के खिलाफ उठते हैं, एक टाइम आता है, जैसे पालूस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। टाइम आएगा कि ये लोग भी मसीह के कदमों में आएंगे, कर लें जितनी मुखालफत। लेकिन मैं अंदर की बात कर रहा हूं, मैं अंदर की बात कर रहा हूं। मेहरबानी करके जितने खुदा के खादिम हैं, जितने लीडर्स हैं, मैं आज हाथ जोड़ के पूरी ग्लोबल चर्च के सामने अपील करता हूं, एक दूसरे के टैलेंट को माने। क्यों? नाम किसका है? यीशु मसीह के पास एक दिन शागिर्द आए और आके शिकवा करते हैं। शिकवा ना सुनिए, बड़ा मजेदार शिकवा है। कहते हैं हम वहां पर खड़े थे तो वहां पर 2-3 बंदे एक काम कर रहे। यीशु मसीह ने पूछा क्या कर रहे थे?
کہہ رہے तेरे नाम से बदरूहें निकाल रहे थे और हमने देखा बदरूहें निकल रही है, वो तो हमारे साथ भी नहीं है। तो मेरे आका ने कहा जो हमारे साथ नहीं है, जो हमारे साथ है नहीं है, वो हमारा मुखालिफ नहीं है। तो अगर वो हमारा मुखालिफ नहीं है तो हमारे साथ है, अगर वो हमारा मुखालिफ नहीं है तो वो हमारे साथ है। अगर कोई मसीह का मुखालिफ नहीं है तो वो हमारे साथ है। उसके नाम से शागिर्द जेलस फील कर रहे हैं कि तेरे नाम से बदरूहें निकाली जा रही। मसीह ने कहा कि अगर वो हमारी मुखालफत नहीं कर रहे, अगर वो ये काम हमारे खिलाफ नहीं कर रहे, तहरीक नहीं चला रहे, खिलाफ काम नहीं कर रहे, तो हमारे साथ है। इसी तरह दीन मसीहत के अंदर अगर आप देखते हैं कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये नौजवान, ये भाई, ये फादर साहब, ये बिशप साहब, ये एल्डर साहब, ये डीकन साहब, ये फलां जो भी टाइटल है, ये काम कर रहा है, तो अगर वो मसीहत के खिलाफ नहीं तो वो आपके साथ है। तो इज्जत करें उसकी, ऑनर दें उसको, भलाई उसके लिए कर चाहें, उसकी सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हों। अगर कोई राइटर किताबें लिखता है उसको सपोर्ट करें, अगर कोई प्रीचर कलाम सुनाता है उसको सपोर्ट करें, अगर कोई मजहब के दिफा के लिए लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता है उसके साथ खड़े हो जाए, अगर कोई मुबल्लग तबलीग करता है उसके साथ खड़े। देखिए खुदा ने हर बंदे को डिफरेंट टैलेंट दिया है, डिफरेंट टैलेंट दिया। जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं है, क्रिश्चियनिटी के अंदर हर बंदा एक जैसा नहीं है, लेकिन 5 उंगलियों को एक दूसरे की जरूरत है। जरा सी यहां पर चुभन होगी पूरा हाथ डिस्टर्ब हो जाएगा। याद रहे, इसी तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी चर्च को भी प्रॉब्लम होगी, क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी पास्टर को भी प्रॉब्लम होगी, क्रिश्चियनिटी के अंदर किसी लीडर को भी प्रॉब्लम होगी, तो पूरे चर्च को प्रॉब्लम होगी। इसलिए मेहरबानी करके मैं बहुत से नहायत आजी के साथ, नहायत हलीमी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा कि जो चर्च के अंदर लोग हैं एक दूसरे के टैलेंट को अप्रिशिएट करें और फिर एक मुट्ठी बन के इंजील का पैगाम कुदरत के साथ सुनाएं और फिर लोगों को बताएं इंजील को फैलाना ये काम हमारा है। बहुत से लोग हैं जिनको खुदा ने ब्लेसिंग दी है और वो समझते हैं कि दुनिया यहां खत्म हो गई है, ये ब्लेसिंग सिर्फ किसी मेरे पास है और किसी के पास नहीं है। एलिया नबी ने भी एक दिन दावा कर दिया, खुदावंद में अकेला ही बच गया, बाकी खुदा ने कहा सबर कर, अभी और भी हैं, 400 बंदे और पड़े हुए हैं। तो आप ना तो शख्स वाहिद है, ना आप फर्द वाहिद है, और ना ही आप आलम कुल हैं और ना ही आप इल्म कुल हैं। हम इंसान हैं, चंद लम्हे खुदा ने हमें दिए, चंद साल हमें खुदा ने दिया, हमने अपनी ड्यूटी करनी और चले जाना इस दुनिया से। चंद साल हमारे पास है, इन चंद सालों में ताल्लुकात एक दूसरे के साथ बेहतर करके इस दुनिया से जाए, ताकि आपका नाम जो है अच्छे अल्फाज के अंदर इस दुनिया के अंदर जाना जाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं इस पत्थर पर कलीसिया कायम करूंगा। मुखालफत जितनी मर्जी आप करें, दुनिया बाहर से जितनी मर्जी मुखालफत करे, 2000 साल से तो इसे हुआ कुछ नहीं, अब भी इसे कुछ नहीं होगा, अब भी इसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसकी बुनियाद मुर्दा पर नहीं जिंदा यीशु पर है, और जिंदा यीशु अपनी कलीसिया के अंदर खुद चलता फिरता है। ये याद रहे, जिंदा यीशु अपनी कलीसिया के अंदर खुद चलता फिरता है, खुद देखता है, खुद छूता है, खुद आके पकड़ता है, और वो क्या फरमाता है, कहता है मैं अब तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान हाजिर हूं, मैं जिंदा हूं। तो जिंदा यीशु हर जगह हाजिर और नाजिर है। आप 2-4 लोगों को लेकर बैठ जाएं, मसीह वहीं भी आ जाएगा। कौन है, इससे कोई गरज नहीं है मुझे। आप पेंटिकॉस्टल है, आप ओनली जीसस है, आप यहोवा विटनेस है, आप कौन है आप? अगर तो आप मसीह को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, टाइटल आपका क्या है? मैं अब कई लोगों को शायद ये मुश्किल हो रही हो कि मैंने यहोवा विटनेस लफ्ज बोल दिया, मैं सिर्फ ये एक इस्तिलाहन लफ्ज कह रहा हूं कि यकीन जानिए आप चाहे गैर कौम से क्यों ना हो, मैं फिर कह रहा हूं आपका टाइटल, मैं टाइटल की बात करूं, अगर आपका टाइटल के साथ गैर कौम का भी लगता है ना, कोई नाम ही लग जाए, मसला हिंदू सिख कोई भी लग सकता है, लेकिन आप मसीह को कबूल कर चुके हैं, जिंदा खुदा मान चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप बैठ के दुआ करें, मसीह वहां आ जाएगा। मसीह सरहदों और हदों का कायल नहीं है,
वो ये नहीं है कि यार इसके टाइटल के साथ तो अभी मेरा मसीह लगा ही नहीं है, इसके टाइटल के साथ तो फलां टाइटल लगा हुआ है, तो मैं इसके पास क्यों जाऊं। ये मेरी और आपकी जिंदगी ने ही ये डिवीजन्स की हुई है, लेकिन मेरा आका डिवीजन्स नहीं करता। वो कहता है जहां 2 या 3, सादा बात कही है, मेरे नाम से 2 या 3 मेरे नाम से। मेरे नाम का मतलब है यीशु नाम से। सो यीशु नाम वाहिद टाइटल है हमारे पास, और इससे बड़ा कोई टाइटल नहीं है। कोई टाइटल नहीं है, कोई टाइटल नहीं है, कोई नहीं। वही कलीसिया की बुनियाद, वही कलीसिया का बानी, वही कलीसिया का सर, वही सब कुछ कलीसिया का। उसके नाम से आप जहां भी हैं, ब्लेसिंग भी आपको मिलेगी, बरकत भी आपको मिलेगी, फजीलत भी आपको मिलेगी, फजल भी आपको मिलेगा, और कुदरत भी आपको मिलेगी। नाम सिर्फ यीशु का होना चाहिए, किसी और का नहीं, किसी और का नहीं। दुनियावी टाइटल जितने मर्जी आप रखें, आप मसीह का नाम लेंगे तो वो वही का वही आ जाएगा। हम मसीह को कई मर्तबा समझते हैं कि ये थे नहीं जाएगा, ये थे नहीं जाएगा। थोड़ी मेरी सोच है, इसलिए थले लड़ते रहने हैं। इसलिए पौलुस रसूल कहते हैं क्या मसीह बट गया? मसीह बटता नहीं है, मसीह बटता नहीं है। मसीह सबके पास जाता है, सबको ब्लेस करता है, सबको बरकत देता है, सब पर अपना सूरज नेकों और बदों पर भी वो यकसा चमकाता है, क्योंकि वो खुदा है। अंडर एस्टिमेट ना करें खुदा को, कैद ना कर दे खुदा को। जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसके नाम से आप कहलाते हैं, वो जहान का खुदा है। कुछ छोटा नहीं है, वो कुछ छोटा नहीं है। इसलिए शागिर्दों ने कहा, आका लोग तुम्हें कोई एलिया कहता है, नबी है, आया चला गया। लोग तुझे कोई कहता है कि तू यर्मिया है, आया चला गया, सारी उम्र रोता रहा यर्मिया नबी। लोग तुझे यूहन्ना कहते हैं, आया चला गया। आज भी कब्र के अंदर दफन हुए, मरे, जिंदा नहीं हुए। लेकिन मेरे आका नहीं कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो। उन्होंने कहा तुम खुदा का बेटा भी है और अल मसीह भी है। आपने अपने आप को बेटा भी साबित किया और अल मसीह भी साबित किया, और मौत और कब्र पर फतेह पाकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर फरमाया, अब मैं इस पत्थर पर बुनियाद रख चुका हूं और आलम अरवाह के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। जहां तुम बैठोगे मैं वहीं आ जाऊंगा और बरकत दूंगा। चर्च कोई क्यों ना हो, नाम कोई क्यों ना हो, डिनोमिनेशन कोई क्यों ना हो, गली में इबादत करें वहां आ जाएगा, मोहल्ले में इबादत करें वहां आ जाएगा, घर में इबादत करें वहां आ जाएगा, छत पे इबादत करें वहां आ जाएगा, बेडरूम में इबादत करें वहां आ जाएगा, चलते फिरते दुआ करें वहां आ जाएगा। वो महदूद नहीं है और आके आपको ब्लेस करेगा। ब्लेसिंग्स उसने दी हैं, और इसलिए एक दूसरे की ब्लेसिंग को अप्रिशिएट करना शुरू करें, जेलस ना करें। ब्लेसिंग्स को कहें खुदावन ने इसे बरकत दी है, थैंक यू लॉर्ड। आप जितना जिसकी ब्लेसिंग से जेलस करेंगे, आपकी अपनी ब्लेसिंग कम होना शुरू हो जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, आप दूसरे की ब्लेसिंग से जलेंगे, अपनी ब्लेसिंग कम करते चले जाएंगे। आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन सी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने अंदर से उस फ्रस्ट्रेशन को, उस जेलसी को, उस ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ एक फिक्रा बोलने से आप निकाल सकते हैं, और वो फिक्रा ये है, जरा फिक्रा नोट कर लें, फिक्रा नोट कर लें। कोई भी खादम है, कोई भी काम करने वाला है, कोई भी आगे लीडरशिप के अंदर लगा है, सिर्फ आप उसे इतना कह दें, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, अच्छा काम कर रहे हो, खुदावंद आपको ब्लेस करे, खुदावंद आपको बरकत दे। आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और यकीन जानिए वो उससे ज्यादा काम करेगा, और आपकी ब्लेसिंग उससे ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, आपकी ब्लेसिंग बढ़ती चली जाएगी। हमारा प्रॉब्लम यह है, इसलिए बाहर के लोग आकर हम पर उंगलियां उठाते हैं, क्योंकि अंदर एप्रिसिएशन नहीं है, अंदर एप्रिसिएशन नहीं है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये कलीसिया वाहिद कलीसिया है। ये मैं कलीसिया का लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं ग्लोबली इस्तेमाल कर रहा हूं, चर्च की बात कर रहा हूं, ग्लोबल चर्च की बात कर रहा हूं, जिसकी बुनियाद यीशु मसीह है। टाइटल की बात नहीं कर रहा मैं कि कौन सा टाइटल है, डिनोमिनेशनल टाइटल्स की बात नहीं कर रहा मैं, ग्लोबल चर्च की बात कर रहा हूं, जो ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट से बना है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसके ऊपर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब नहीं आएंगे। इसलिए आप चर्च का हिस्सा हैं, आप कलीसिया का हिस्सा हैं,
اور کلیسیا کے اندر خدا نے آپ کو بلیس کیا ہوا ہے، اور اپنی بلیسنگ کو پہچانے اور دوسرے کی بلیسنگ سے جلنا بند کرے. اپریسیشن آپ کی زبان پر آئے، اور جب آپ دوسرے کی بلیسنگ کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی بلیسنگ بڑھتی چلی جائے گی، اور کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا اس گول تک جانے کے لیے جو خدا نے آپ کو دیا، اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ خداوند میں آگے جاؤں گا. کوئی دنیا کا بندہ آپ کو روک نہیں سکے گا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب انسان کی روش خدا کو پسند آتی ہے نا، تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے. پھر آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے، اور آپ مل کر چرچ کے لیے کام کر سکیں گے. اس عراق کے اندر، اس زمانے کے اندر کلیسیا کو آپ کی ضرورت ہے. کون ہے آپ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ چھوٹے سے چھوٹا، یہ صرف ضروری نہیں ہے، یہ اس غلط مائنڈ سیٹ کو نکالیے کہ جو صرف بائبل پکڑ کے ہیلیلویا ہیلیلویا موجے کرتا ہے، پریچنگ کرتا ہے، وہی خدمت کر رہا ہے. نہیں، ہر بندہ جو برے کے لہو سے دھلا ہے وہ کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈال رہا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ڈال رہا ہے. جتنا خدا نے اسے دیا وہ حصہ ڈال رہا ہے، اور اس چھوٹے حصے کو اپریسیٹ کرے. چھوٹے حصے کو، اگر جب خداوند یسوع نے کہا نا کہ تم انہیں کھانے کو دو، تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک بچہ تھا جس کے پاس روٹیاں تھیں. اگر اس بچے نے روٹیاں پیش نہ کی ہوتی تو معجزہ نہیں ہونا تھا اتنا بڑا. آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ اور اس چھوٹے ٹیلنٹ کو اپریشیٹ کریں. کئی مرتبہ ہم یہاں ہوتے ہیں اور ہم نیچے دیکھتے نہیں ہیں کہ چھوٹا ٹیلنٹ ہلے بھی ہے. وہ بھی بلیسڈ ہے، وہ بھی بلیسڈ ہے. جو یہاں ہے وہ بھی بلیسڈ ہے، جو یہاں ہے وہ بھی بلیسڈ ہے. دونوں بلیسڈ ہیں. سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک ایکول ہیں. اب آپ پریشان ہیں کہ سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک کیسے ایکول ہیں چرچ کے اندر؟ جی ایکول ہیں. اگر پاؤں کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا، چبھن ہو جائے، تو سر گھوم جاتا ہے. اس لیے ضرورت آپ کو پاؤں کی بھی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اس سے پہلے آپ کے لیے دعا کروں. خداوند چرچ کے اوپر کبھی آنچ نہیں آنے دے گا. انکرج میں آپ کو کرتا ہوں. چرچ کو کئی مرتبہ ہم بڑے بڑے چیمپئن بن جاتے ہیں، جی میں نے کلیسیا کو پکڑا ہوا ہے، میں کلیسیا کو سنبھالوں گا. تم ہوندا کون ہے کلیسیا کو سنبھالنے والا؟ بتا کون ہے تو؟ تیری اوقات کیا ہے تو کلیسیا کو سنبھالے گا؟ اج تینوں فالج ہو جائے تینوں پتا نہیں لگنا، اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکنا، تو کلیسیا کو سنبھالنے. ہمارا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ میں سنبھال رہا ہوں. نہیں، آپ نہیں سنبھال رہے. خدا کا بیٹا یسوع مسیح خود سنبھالتا ہے اپنی کلیسیا کو. فار دا ٹائم بینگ ہمیں وہ یوز کرتا ہے. کتنے سال؟ 10 20 30 سال. میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا ہے جو انجیل کے سورما ہیں. میں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے. ٹائم ایک خدا دیتا ہے، اس کے بعد وہ نہیں کام کر سکتے. جسم اجازت نہیں دیتا، ذہن اجازت نہیں دیتا، آنکھیں اجازت نہیں دیتی، کان اجازت نہیں دیتے. سننے سے معذور، دیکھنے سے معذور، بولنے سے معذور، چلنے سے معذور. ہم نے سنبھال لیا چرچ کو. اس خام خیالی سے باہر آئیں. میں کلیسیا کو نہیں سنبھالتا اور میری کلیسیا نہیں ہے. ہم نے ٹھیکیداری بنائی ہے، میری کلیسیا میں سنبھالتا. نو، یسوع مسیح سنبھالتا ہے، خدا سنبھالتا ہے اس کی کلیسیا. یسوع مسیح نے کہا میں اس پتھر پر کلیسیا قائم کروں گا، میں اپنے اوپر کلیسیا قائم کروں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. سو اس لیے خام خیالی سے باہر آئیں. جتنے سال خدا نے ہمیں اس روئے زمین پر بخشے ہیں خدمت کے اندر، دوسرے کو اپریشیٹ کرے، دوسرے کو ضرور اپریشیٹ کرے. اور پھر دیکھیے بیرونی دنیا کا ہم ایسے مقابلہ کرنا جانتے ہیں، بیرونی دنیا کا ہم یوں مقابلہ کرنا جانتے ہیں. میں نے پہلے بتایا 2000 سال میں سے کوئی ایسا سوال آج تک مجھے بتائیں جو نہیں ہوا. 1400 سال ہو گئے ہیں، ہمیں بہت سے سوال کیے گئے. بائبل کو یہ ہو گیا، مسیح یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. ہمارے بزرگوں نے 1400 سال سے بھی جواب دیے ہیں، اور 2000 سال سے بھی جواب ہم دیتے آ رہے ہیں. یہ واحد ایک ایسا چرچ ہے، واحد کلیسیا ہے، واحد بائبل ہے جس پر اتنے سوال ہوئے کہ دندان شکن جواب دیے. اور گھٹی نہیں، کلیسیا گھٹی نہیں.
ये नहीं है कि जी इस जमाने के अंदर कलीसिया घट गई, इसके ऊपर सवाल हुए, इस जमाने के अंदर कलीसिया घट गई, इसके ऊपर परसिक्यूशन आई, इस जमाने के अंदर कत्लो गारत आई है तो घट गई। नहीं, कलीसिया कभी घटी नहीं है। इन्हें जितना परेशान किया गया, जितना सताया गया, जितने इन पर क्वेश्चन किए गए, कलीसिया और बढ़ती गई। और मैं पाकिस्तानी चर्च को भी देख रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, और आप देखेंगे अपनी आंखों से और बढ़ेगा। कई मरतबा में थोड़ी देर के लिए ऐसे महसूस होता है जैसे जैसे कलीसिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बारूनी दुनिया अटैक कर रही है, हमले कर रही है। आपको मैं एक बात बताऊं, जितने इस पर हमले होंगे, हमले करने वाले यीशु के कदमों में खुद आएंगे और कहेंगे अब मैं जिंदा ना रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। आइए अपने आप को झुकाएंगे, दुआ करेंगे और खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी करेंगे। खुदावंद भला है और वो बरकत देता है, ऐसी बरकत देता है। ये चर्च मेरा नहीं है। यार मुझे हंसी आ रही है, हम इतनी इतनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, इतनी इतनी बिल्डिंग्स बनाते हैं, इतने इतने एम्पायर्स खड़े करते हैं, वो साडे नहीं हो सके ते गिरजे नूं असीं अपना बना बैठे हैं। चर्च को, लोगों को हम अपना बना बैठे। भाई नहीं, तुहाडा अपना घर अपना नहीं, जिहड़ा घर तुसीं बनाया ना वो तुहाडा नहीं। तुसीं अज वेल ना लिखो गवर्नमेंट ले लेगी, अज वेल लिख लो दूजे बंदे ले लैणगे, भावें तुहाडा सीट ही है, लेकिन आपका नहीं है। इंजी चर्च साडा नहीं, कलीसिया मेरी नहीं, कलीसिया यीशु मसीह की है, चर्च यीशु मसीह का है, पब्लिक यीशु मसीह की है, मेरी नहीं है। इस खाम ख्याली से बाहर आए और दूसरों को जिनकी ड्यूटीज खुदा ने दी है, डिफरेंट ड्यूटीज खुदा ने दी है, इक्वल ड्यूटीज नहीं है कि ये मेरा काम फर्क है, आपका काम फर्क है, चोर का उसका काम फर्क है, हाथ का काम फर्क, आंख का काम फर्क, कान का काम फर्क, पांव का काम फर्क, घुटने का काम फर्क, टांग का काम फर्क, हर फंक्शन कर रही है बॉडी जैसे, हर चीज का काम अलग अलग है, इससे बॉडी बनती है। और चर्च के अंदर खुदा ने मुख्तलिफ तोड़े, मुख्तलिफ बख्शिशें, मुख्तलिफ बरकतें दी है। एप्रिशिएट करें। देखिए हाथ, इस हाथ को तकलीफ होती है तो ए नाल ही खलो जाता आके, आंख को तकलीफ होती है हाथ दोनों ऊपर चले जाते हैं, सर को तकलीफ होती है हम पकड़ लेते हैं। सो इसका मतलब यह है कि हमने एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। अगर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, और अगर करेंगे बरकत बढ़ती जाएगी। ब्लेसिंग आपके हाथों में है, ब्लेसिंग आपके हाथों में है। कोई ऐसा शख्स नहीं है चर्च के अंदर जो बर्रे के लहू से धुला हो और ब्लेस ना हो। यह हो ही नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। जो भी खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लेकर आया है और बर्रे के लहू से धुला है, वो ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड है, वो ब्लेस्ड है, वो 22 बरकत है। और वो 22 बरकत उसके अंदर बरकत है, और उस अपनी बरकत को खुद ना मारें, अपनी बरकत को आगे बढ़ाएं और लोगों तक लेकर जाएं, और लोगों की बरकत को अप्रिशिएट करें, लोगों की बरकत से मुस्तफीद हों, लोगों की बरकत के साथ फायदा ले, दूसरे की बरकत से फायदा ले। यकीन जानिए जब आप दूसरे की बरकत से फायदा लेंगे, आपकी बरकत खुद ही बढ़ती चली जाएगी। फिर आपकी बरकत वहीं नहीं रहेगी, और ज्यादा होगी। फिर बरकतों पर बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर आएंगी, और ये चर्च और तरक्की करता चला जाएगा। खुदावंद हमको बरकत दे और अपने चेहरे के नूर को हम पर जलवा कर फरमाए, और हमें अपने जलाल और अपनी बुजुर्गी का सबब बनाए, और हमारी बरकतों में और खुदा इजाफा करे। ये चर्च यीशु मसीह का है, किसी इंसान का नहीं है, किसी शख्स वाहिद का नहीं है, किसी वाहिद डिनोमिनेशन का नहीं है। ये कलीसिया यीशु मसीह की है, और मसीह खुद इसमें चलता फिरता है, संभालता है, और हर हमले को खुद रोकता है, और हमें उठाता है कि हम काम करें। इसलिए एक दूसरे को जरूर अप्रिशिएट करें, और आज फैसला करें, आज फैसला जरूर करें कि एक दूसरे को एक कम से कम छोटी सी कॉल करके अप्रिशिएट कर दें कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका फलां मैसेज, आपकी फलां राइटिंग, आपकी फलां चीज़, आपका फलां अमल बहुत अच्छा है। हम लोगों की गलतियां ढूंढने में लग जाते हैं, कभी अच्छाइयों को भी अप्रिशिएट कर दिया करें। जब इंसान मर जाता है तब इंसान उसके जनाजे पे जाके उसकी इच्छाइयाँ गुजरानता है, जानता है, और देखता है कि इसमें ये है, ये है, ये है। वो कई बार बंदा उठ के ओदी शक्ल वेखे हैं, ए मैनू कहन दे। सारी उम्र हम लोगों के खिलाफ बातें करते हैं, और जब वो मर जाता है तो उसके हक में करते हैं। तो आज एक जरूर काम करें, जितने मेरी सामाइन सुन रहे हैं, जरूर एक काम करें, दूसरे को अप्रिशिएट करें, कहें तेरी ब्लेसिंग अच्छी है, तो आपकी बढ़ती चली जाएगी, आप भी भाई से बरकत होंगे। खुदा आपको बरकत दे,
ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم مل کر مسیح کے نام کو جلال دیں. ہم ایک بدن ہیں, ایک باپ کی اولاد ہیں, ایک خون ہمارا ہے, یاد رہے, اور ایک خون سے ایک تخم ہمارا ہے. صرف خون ہی نہیں, تخم ہمارا ایک ہے, اور وہ ہے مسیح کا تخم ہم میں بنا ہے, اور ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں. ایک چرچ, ایک کلیسیا, ایک مسیح, ایک بائبل, ایک خدا اور ایک برکت ہے, اور اس برکت کو خدا نے ڈیوائیڈ کیا ہے مختلف انسانوں میں. آؤ ایک دوسرے کی برکت سے جیلس نہ ہو, اپریشیٹ کریں تاکہ آپ کی برکت بڑھے اور وہ بھی باعث برکت. دعا کریں گے. خداوند باپ یسوع کے نام سے آج کے پیغام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. آج کا پیغام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو, اور آج کے پیغام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے تاکہ ہم دوسرے کو اپریشیٹ کریں, دوسرے کی خدمت سے جیلس نہ کریں بلکہ اس کی خدمت میں حصے دار بنیں. اس کے خدمت میں خداوند ہم لفظوں سے ہی اسے مورل سپورٹ ہی کریں تاکہ خداوند وہ اور زیادہ کام کرے اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام کو جلال بھرے. اور خداوند اس غلط فہمی سے ہمیں باہر نکال کہ یہ میری کلیسیا ہے, یہ میرے لوگ ہیں. خداوند اس غلط فہمی سے ہمیں باہر نکال اور ہمیں عطا فرما تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ تیرے لوگ ہیں اور یہ تیرا چرچ ہے, یہ تیری کلیسیا ہے. ہم نے اپنی ڈیوٹی کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے, لیکن ہمیشہ تیرا نام قائم رہنا ہے, تیری کلیسیا نے قائم رہنا ہے. لہٰذا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کو جانیں, اور جس طرح پطرس رسول نے کہا تھا کہ تو خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے, ہم بھی تجھے خدا کا بیٹا یسوع مسیح کہہ سکیں. اور تو اے خداوند ہماری زندگیوں کے اندر اپنے جلال کو ظاہر کر, اور تو چلتا پھرتا کلیسیا کے اندر نظر آتا ہے. ہم اس کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے. جتنی پریئر ریکویسٹ اس وقت خداوند محصول ہوئی ہیں, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے ان پریئر ریکویسٹ پر برے کے لہو کو مانگتا ہوں. ہر طرح کی بیماری کو یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹتا ہوں. بیماریوں یسوع کے نام سے بدنوں سے علاج ہو جاؤ. وہ ساری تکلیفیں, وہ ساری تنگیاں, وہ ساری مشکلیں, وہ ساری مصیبتیں جن کے سبب سے لوگ خدا پریشان ہیں, تیرے بیٹے یسوع کے نام سے وہ دور ہوں اور زندگیوں کے اندر بحالی آزادی آئے تاکہ سارا جلال خداوند یسوع مسیح ناصری کو ملے. باپ میں یسوع کے نام سے خاص منت کرتا ہوں کلیسیا عالمگیر کے لیے. ساری عالمگیر کلیسیا کو مسیح کے بدن سے تو نے مشابہت دی ہے, یہ مسیح کا بدن ہے اور تو ان کا سارا ہے. خداوند ہمیں توفیق عطا فرما تیری تابعداری, تیری فرما برداری کے اندر رہیں, اور جتنے سال تو نے ہمیں زمین پر بخشے ہیں اس سالوں کے اندر اپنی خدمت کو پہچانے, دوسروں کی خدمت کو اپریشیٹ کرتے ہوئے تیرے نام کو جلال دے, تیری بزرگی کرے, اور سارا جلال خداوند یسوع مسیح کو ملے. ہماری التجا دعا کو سن اور قبول کر یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. اس سے پہلے کہ میں اس سیشن کو ہم بند کریں, میں آپ سے گزارش کروں گا دعا ربانی سے پہلے. ہم نے جائرس ٹی وی کا آئی پی ٹی ویز پر آغاز کر دیا ہے, اور آئی پی ٹی ویز پر یہ اس وقت نشریات جاری ہے. آپ ہمارا ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جائرس ٹی وی کا ایپ جو ہے وہ اینڈرائڈ موبائلز پر, ایپلز پر اور باقی اسمارٹ فونز کے اوپر اس وقت اویلیبل ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آپ ہر روز خدا کے کلام سے مستفید ہو سکتے ہیں. ہمارا یوٹیوب چینل سے بھی آپ ہمارے میسیجز کو لے سکتے ہیں, ہمارے فیس بک سے بھی لے سکتے ہیں. کل منڈے ہے اور منڈے کے دن ہم نے جیسے دانیل کی کتاب کا تفسیری مطالعہ شروع کیا ہوا تھا, دوبارہ اسی مطالعہ کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. 17ویں قسط ہوگی اس کی, اور اس مرتبہ ہم فالگیروں کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ دانیل نبی کو فالگیروں کا سردار بنایا گیا تھا, تو ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں. سو کل 9 بجے رات پاکستان کے اندر اور کینیڈا کے اندر دوپہر 12 بجے سے یہ سیشن شروع ہو جائے گا اور یہ تفسیری مطالعہ ہوگا. سو میں آپ سے گزارش کروں گا اس کو بھی دیکھیے گا ضرور. کل 12 بجے ہم دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. لیکن میں ایک آخر میں آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یہ ہمارے اسٹوڈیوز کے اوپر, اس کے ڈھیروں اخراجات ہیں, ڈھیروں فیس ادا کی جا رہی ہے. سو میں آپ سے گزارش کروں گا ہمارے چرچ کو, ہمارے اس کام کو, اگر آپ ہمارے ساتھ فائنینشیل پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں, فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ کینیڈا کے اندر ہیں تو churchofpentecost@gmail.com پر ہمیں ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنے لو گفٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اپنی ڈونیشنز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آپ ہمارے اس میڈیا کو سپورٹ کر سکتے ہیں, اس میڈیا ورک کو سپورٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم روز آپ کو نئے نئے میسیجز اور نئی چیزیں خدا کے کلام میں سے لے کر آ سکیں. یقین جانیے اس میں میری بہت زیادہ سٹڈیز ہوتی ہے, بہت ٹائم لگتا ہے. میں دن رات خدا کے کلام کی تحقیق و تفتیش کر کے وہ میسیجز جو خدا نے مجھے دیتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق وہ میں آپ تک لے کر آتا ہوں. سو میں آج پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کی ٹائٹ کی ضرورت ہے, آپ کی آفرنگ کی ضرورت ہے, آپ کے لو گفٹ کی ضرورت ہے, اور ان ٹائٹ آفرنگ اینڈ لو گفٹس کے ذریعے سے ہم انجیل کے پیغام کو
बहुत जगह तक लेकर जा सकते हैं। हम फेसबुक और यूट्यूब से एक और स्टेप आगे गए हैं, हम IPTV पर आ चुके हैं, जादू टीवी पर हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, और इसके अलावा एंड्रॉयड्स मोबाइल के ऊपर हमारे ऐप्स जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे देख सकते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे और आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ फाइनेंशियल पार्टनरशिप भी कीजिएगा, अपने लव गिफ्ट भी शेयर कीजिएगा, ताकि मसीह की बादशाहत में आपका हिस्सा हो और हम सारे मिलकर मसीह के कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके। मैं खुदा के खादिम होते हुए आप सबों के लिए बरकत चाहता हूँ। आइए खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हो, जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू हमारे कसूर मुआफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत इस पूरे कलीसिया के साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक होती रहे। खुदा बाप बेटे रूह कुद्स के नाम में, आमीन। इससे पहले मैं ऑफ एयर हूँ, बुध के दिन जूम मीटिंग, जैसे आपको पता है कि हम हर बुध जूम के ज़रिए से, जूम ऐप के ज़रिए से, जूम मीडिया के ज़रिए से हम दुआ इबादत करते हैं। सो 1 घंटे का सेशन होता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आईडी भी मौजूद है और उसका पासवर्ड भी मौजूद है। सो आईडी एंड पासवर्ड्स जो है वो मेंशन हमने किया हुआ है, हमारे प्रीवियस जितने फ्लायर्स हैं उनके ऊपर भी है, और करंटली भी हम फ्लायर जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप बुध के दिन हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। कनाडा का टाइम होगा सपहर 3 बजे, और पाकिस्तान और जो इंडिया का टाइम होगा वो रात मिडनाइट ही होगी, 12 बजे होंगे, 12:30 होंगे। तो इसी तरह जो यूएई के अंदर होंगे 11 साढ़े 11 के टाइम लगभग होगा। तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा हमें, और अपनी दुआ या दरख्वास्तें हमें ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए दुआ कर सकें। हमारी पूरी टीम दुआ कर रही है। पास्टर जेम्स लूक जो है वो इस दुआ सेशन को जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं। सो हम मिलकर आप लोग के लिए पूरा जो जितने कनाडा के पासबान हैं वो सारे के सारे उस वक्त दुआ कर रहे होते हैं। सो आपकी दुआ या दरख्वास्तें हम उस वक्त खुदा के खादमों के सामने रखते हैं कि आओ मिलकर दुआ करें। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमें हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हमें ज्वाइन कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ मिलकर दुआ करें। हमारे पास अगर आप मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं आपको वहाँ भी भेज सकता हूँ इसका आईडी और इसका पासवर्ड, और अगर आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर है तो वहाँ पर भी जो हमारे प्रीवियस फ्लायर है उनके ऊपर मौजूद है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। सो मुलाकात होगी कल, मंडे है, और कल खुदा के कलाम को हम सीखेंगे, दानियल की किताब का तफसीरी मुताले। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।